हेलो फ्रेंड, तो आज प्रेशर यूनिट कन्वर्जन का ये पार्ट 3 है। इससे पहले वाला जो वीडियो पार्ट 2 था उसमें हम लोग एक और प्रेशर कन्वर्जन को देखे थे, जिसमें हम लोग केजी से पीएसआई में कन्वर्ट किए थे और पीएसआई से केजी में कन्वर्ट किए थे। आज एक और इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन को हम लोग देखेंगे, जो कि है बार से पीएसआई में या पीएसआई से बार में हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे। और इस कन्वर्जन के साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो आप लोग बाइक और कार में एयर का प्रेशर रखते हैं तो वो तो पीएसआई में आप जानते हैं, लेकिन अगर उसे बार में हम पूछें तो कितना होता है बार में, ये भी आप इस वीडियो के बाद जान पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो प्रेशर यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर हमको बार से पीएसआई में कन्वर्ट करेंगे, ओके, और फिर पीएसआई से बार में करेंगे। तो देखिए, हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि हमारा 1 बार इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। जो फैक्टर हम लोग याद करके रखते हैं कि 1 बार इक्वल टू होता है 14.5 पीएसआई, ओके, ये हम लोग नॉर्मली याद करते हैं। लेकिन ये जो फैक्टर है ये 14.5 ये कैसे आया, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इनकेस कभी आप अगर भूल जाए तो भी आप इसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1 बार इक्वल टू कितना होता है। तो 1 बार को अगर हम लोग पास्कल में लिखना चाहें तो ये होता है 100 किलो पास्कल, या इसको हम लोग सिर्फ पास्कल में लिखें तो ये होता है 10 के पावर में 5 पास्कल, ठीक है। अब देखिए, इसी चीज़ को, इस पास्कल को ना हमको पीएसआई में कन्वर्ट करना है। तो पास्कल को अभी हम लोग और तोड़ेंगे, तो हम लोग पास्कल को क्या लिख सकते हैं, तो 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 10 के पावर में 5 अगर हम न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 10 के पावर में 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अब देखिए, ये जो हमारा न्यूटन है इसको हमको पाउंड में कन्वर्ट करना है, और ये जो हमारा मीटर है इसको हम लोग को इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पीएसआई का मतलब ये होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए हमको 1 न्यूटन में कितना पाउंड्स होता है ये पता होना चाहिए, साथ में 1 मीटर में कितना इंच होता है वो पता होना चाहिए। ये अगर हमें पता होगा तो ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 न्यूटन में कितना पाउंड्स होता है, तो अगर इसको जानना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं 0.225 पाउंड्स, ठीक है। अब लेकिन ये वैल्यू जो है वो कैसे आया, तो इसको भी ज़रा समझ लीजिए। हम लोग पिछले जो फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि 1 kgf इक्वल टू होता था 9.8 न्यूटन, ओके। अब इस न्यूटन को हमको क्या करना है, पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमको न्यूटन को पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग इधर जब जाएंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा 1/9.8, इसको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 0.102 kgf, ओके। अब देखिए, 1 kgf में जो होता है पाउंड्स का वैल्यू वो होता है 2.205, ओके। तो 1 न्यूटन में जो होगा ये इसी पॉइंट को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 1 न्यूटन में कितना पाउंड्स होता है वो निकल के आ गया। अब हमको दूसरा क्या वैल्यू चाहिए, तो मीटर में कितना इंच होता है, तो 1 मीटर में 39.37 इंच होता है, ओके। अब हमारे यहाँ पे एक वैल्यू ये निकल के आ गया और एक वैल्यू ये हमें पता चल गया। तो अब बस हमें इसे कैलकुलेट करना है पुट करके, ओके। तो 10 के पावर में 5 न्यूटन के जगह हम लोग लिख देंगे 1 न्यूटन के वैल्यू जो है वो पाउंड्स में लिख देंगे, तो 0.225 हो गया, ओके। और इसको हम लोग 1 मीटर को इंचेस में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 39.37, ओके। अब ये स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। अब इसको आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका जो आएगा निकल के ये 14.5 पीएसआई आएगा, ओके। तो ये कितना का वैल्यू हो गया, ये 1 बार का आ गया, ओके। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके आता है कि 1 बार इक्वल टू होता है 14.5 पीएसआई, ओके। अच्छा, सेम आ गया। अब देखिए, अब हमको पीएसआई से अगर कोई पूछे कि 1 पीएसआई में कितना बार होता है, तो इजीली आप यूनिटरी मेथड से ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 पीएसआई अगर कोई पूछे, ओके, 1 पीएसआई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 बाय इस फैक्टर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 1 बाय हम लोग अगर करेंगे 14.5 तो ये कुछ ये वैल्यू आ जाएगा 0.068 आ जाएगा, ओके, 1 पीएसआई का वैल्यू। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, ओके। बाकी अगर आप दोनों को भी याद कर सकते हैं कि 1 पीएसआई इक्वल टू कितना बार होता है, ओके, या 1 बार इक्वल टू कितना होता है, या आप एक भी याद रखेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिटरी मेथड आप जानते हैं कि अगर हमको निकालना हो पीएसआई से बार में तो हमको जस्ट इस फैक्टर को डिवाइड करना होता है, ओके। तो जैसे मान लीजिए अब आपके पास दोनों वैल्यू है, 1 बार इक्वल टू भी पता है, 1 पीएसआई भी पता है,
तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि 10 बार इक्वल टू कितना पीएसआई होगा, तो नॉर्मली इस फैक्टर को 10 से गुना कर देना है। ओके, फिर अगर पूछे कि 10 पीएसआई इक्वल टू कितना बार होता है, ठीक है, तो आप इस फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना बार आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जो बाइक में और जो आप कार में एयर प्रेशर रखते हैं, लगभग 30 से 40 के आसपास पीएसआई रखते हैं। ओके, तो हम 30 मानते हैं, 30 पीएसआई हो सकता है आप रखते होंगे। ओके, तो 30 पीएसआई को हम, अगर हम पीएसआई में ना पूछ के हम बार में पूछें कि बार में बताइए कितना होता है। ओके, तो नॉर्मली इस अगर फैक्टर को हमको पता है 1 पीएसआई इक्वल टू इतना बार होता है, तो इतना पीएसआई इक्वल टू कितना होगा, तो 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.068। तो इसको अगर निकालेंगे ना तो ये कुछ पॉइंट में आएगा। ओके, 2.04 बार। ओके, यानी कि 2 बार के आसपास आपका टायर में प्रेशर होता है, हम बार में बात करें तो। ओके, अच्छा, तो यही हो गया आज की वीडियो में। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।